अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स पर, नेशनैलिटी के बारे में और एमिग्रेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम हर 2 वीक के बाद एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं पिछले 1 या 2 वीक की जो न्यू अपडेट्स आई होती हैं एमिग्रेशन के बारे में या नेशनैलिटी के बारे में। तो आज भी उसी सिलसिले में हम कुछ अपडेट्स जो लास्ट 2 वीक में आई हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। पिछले वीक में Unidas Podemos के पोर्टावोस पाब्लो एचनिके ने डिपुटाडो दे कांग्रेसो में नेशनलिडad española por carta de naturaleza की डिमांड की थी। तो दोस्तों, कार्ता दे नेचुरालेसा को लेके जब आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं तो इसमें कोई भी शर्त जो कि अभी तक नेशनैलिटी के प्रोसेस के लिए चल रही हैं वो लागू नहीं होती। इसका मतलब ये है कि इस कार्ते के ज़रिए से जो आप लोगों के लिए नेशनैलिटी डिमांड करते हैं उसमें सब लोगों को बग़ैर किसी शर्त के नेशनैलिटी दी जाती है, और वो सब लोग जो इस वक्त नेशनैलिटी के हकदार हैं उनको बिना किसी एग्ज़ाम के और दूसरी हर किस्म की शर्त के बग़ैर फ़ौरन नेशनैलिटी दी जाए। तो ये दोस्तों, ये डिमांड की है पाब्लो एचनिके ने, जो इसकी पूरी पार्टी की भी डिमांड है, यानी कि वो उस पार्टी का पोर्टावोस है और वो अपनी पार्टी की आवाज़ से ये बात कर रहा है। और इसके अलावा दोस्तों, दूसरी डिमांड एमिग्रेशन की है। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में इसकी पूरी तफसील बताई थी। तो दोस्तों, इसमें अच्छी बात यह है कि अब ये इस वक्त डिबेट चल रही है, क्योंकि ये बात शुरू हो चुकी है और ये डिबेट अब चल निकली है। इस सिलसिले में Unidas Podemos जो कि गवर्नमेंट में है और ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, इस वक्त गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पार्टनर भी है, और Unidas Podemos इस डिमांड को लेके सबसे आगे है। और इसके साथ साथ एस्केरा रिपब्लिकाना और एक बहुत बड़ी तादाद NGOs की है जो कि इस मूवमेंट में साथ साथ हैं। तो दोस्तों, डिबेट चल निकली है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और जो टाइमिंग मैंने आपको बताई थी आप इसको नज़र में रखें और अपनी तैयारी भी रखें, क्योंकि 19 जुलाई को एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टासियोन की तैयारी हो रही है जो कि स्पेन के सभी बड़े बड़े शहरों में बैक वक्त यानी कि एक टाइम में शुरू होगी। और ये मैनिफेस्टासियोन एमिग्रेशन के लिए हो रहा है। इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं डिपुटाडो दे कांग्रेसो में एक PNL फाइल किया गया था जो कि एमिग्रेशन की फेवर में था। तो ये मैनिफेस्टासियोन इसी PNL को लेके फ़ौरन एमिग्रेशन को खोलने और एमिग्रांतेस के हक में है। सभी एमिग्रांतेस को जो कि 14 मार्च से पहले स्पेन में थे, इन सब को रेगुलाइज किया जाए। तो दोस्तों, बहुत बड़ा मैनिफेस्टासियोन हो रहा है एमिग्रेशन को लेके, और ये जितने भी एमिग्रेंट्स जो इस वक्त इलीगल हैं ये उनके हक में बहुत अच्छी बात है, ये उनकी फेवर में जाएगा। और इस मैनिफेस्टासियोन में मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज़, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, स्पेन के तमाम बड़े बड़े NGOs भी शामिल हैं जो कि इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, शायद ये मूवमेंट इतनी पावरफुल ना होती अगर हालात ठीक होते। कोरोना क्राइसिस की वजह से इस मूवमेंट को एक नई ज़िंदगी मिली है, और इस क्राइसिस को लेकर ही ह्यूमन राइट्स की बेस पर अब ये बहुत बड़ी डिमांड हो गई है, और तकरीबन कंट्री की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और बड़ी बड़ी NGOs ये डिमांड कर रही हैं, और ये डिमांड बहुत पावरफुल हो गई है। बस अब आपको कुछ और इंतज़ार करना पड़ेगा। इस सिलसिले में 14 जुलाई को एक सेनेटर जिनका नाम आना सोरा है, उन्होंने डिपुटाडो दे कांग्रेसो में एक ज़ोरदार स्पीच की और मिनिस्टर ऑफ एमिग्रेशन होसे लुइस को मुखातिब करके गवर्नमेंट को बहुत अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज़ किया। और उन्होंने इस बारे में ये बताया कि आप इन इलीगल इमिग्रेंट्स को कब तक लीगल करेंगे, क्योंकि स्पेन में इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद इलीगल इमिग्रेंट्स की है, और ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हमें मिलकर हल करना है। तो दोस्तों, आना सोरा ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया, और होसे लुइस जो कि मिनिस्टर हैं इमिग्रेशन के, उनको बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया। और उन्होंने होसे लुइस से ये भी डिमांड की कि ये जो कॉन्ट्रातों की शर्त है, जैसा कि आप किसी भी इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने के लिए कॉन्ट्रातों की शर्त रखते हैं, इस शर्त को कोई भी बंदा सही तरीके से पूरा नहीं कर पाता। तो लिहाजा इस कॉन्ट्रातों की शर्त को
فوری طور پہ ختم کر دیا جائے اور امیگریشن کے لیے آسان قانون بنایا جائے اور لوگوں کے لیے اور آسانی پیدا کی جائے تاکہ لوگ اس چیز سے فائدہ لے سکیں۔ تو دوستو یہ سب ایفرٹس اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اس طرح ایک پلیٹ فارم پہ اتنی پولیٹیکل پارٹیز اور این جی اوز کا اکٹھا ہونا امیگریشن کو لے کے ایک بہت زبردست اور ہوپ فل جو ہے وہ سچویشن ہے۔ آپ سب کو یہ سب باتیں بتانے کا مطلب آپ کو باخبر رکھنا، آپ کو اویئر رکھنا اور آپ کو ہوپ میں رکھنا، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو دوستو سب سے ضروری بات یہ ہے وہ ہے آپ کو ہوپ دینا، جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو دوستو بی ہوپ فل اینڈ ویٹ فار گڈ ٹائم۔ تو میری اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔